ये रिंग हरवीर ने तुझे दी, पहनाई तो मैंने ही है, तो सगाई हम दोनों की हुई। मैं तुझे एक अनमोल तोहफे के रूप में एक वादा करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे जिंदगी भर प्यार करूंगा, तुझे कभी कोई दुख आने नहीं दूंगा। एक औरत एक ही समय पर दो आदमियों के साथ रिश्ता बना रही थी। रिश्तों का ये कैसा खेल खेला जा रहा था? नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। अगर कोई सच्चा प्यार करने वाला मिले तो उसके भरोसे पर कई लोग सफलता और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, लेकिन अगर जिसे आप प्यार करते हो वही धोखेबाज निकले तो जिंदगी तकलीफ देह हो जाती। किसी भी रिश्ते की बुनियाद है भरोसा। जहां शुरुआत ही धोखे से हो, वो रिश्ता पूरी तरह से खोखला ही हो जाता है और उसे टूटने में जरा भी देर नहीं लगती। हमारी आज की ये घटना ऐसे ही प्यार करने वाले लोगों के ऊपर आधारित है। आखिर कौन थी ये औरत जो एक साथ दो लोगों के साथ प्यार और साजिश का खेल खेल रही थी? आखिर इसका अंजाम क्या होने वाला था और क्या था इसके पीछे का सच? आइए जानने के लिए देखते हैं पंजाब की ये सनसनीखेज वारदात। हरवीर, हाँ बोला। अगले 4 दिन बाद एक और जगराता है, तो तैयार रहना। हाँ बिल्कुल यार। अच्छा सुन ना, तू बोला था ना तेरे को पैसे चाहिए। हाँ, चाहिए तो थे यार। हाँ तो यार तू शर्माता बहुत है यार। ये ले रख। गिनता ले यार। तू रख यार, पैसे काय का हिसाब किताब रख। थैंक यू यार। हाँ अच्छा सुन ना, तूने ना डिम्पल को ग्रुप में इंट्रोड्यूस करा के बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, थैंक यू जी। तुम बहुत अच्छा गाने लगे। वो 2 महीनों में जितना आपने सिखाया उतना ही तो गा पाती हूँ। मैं तो बस अच्छा गाने की कोशिश कर रही हूँ। लो जी, कोशिश कर रही है? पागल तो अच्छा गाती है। हेलो जी। हाँ जी। अच्छा, भजन तो बड़ा अच्छा गाती हो। थैंक यू। अच्छा सुनो, 2 दिन बाद मेरे यहाँ पार्टी है, आ जाओ। 1-2 आइटम सॉन्ग सुना देना, तुगने पैसे दूंगा। बोल भी दो। अरे नहीं, अरे चल जा, घर निकल। गंदी बात करता है यार। डिम्पल चल चल घर निकल। लो आ गया तुम्हारा घर। एक बात पूछूं तुमसे? पूछा। तुमने उस बंदे को इतना क्यों मारा? क्यों आया इतना गुस्सा तुम्हें? डिम्पल क्या है ना, जब भी कोई भी किसी लड़की के साथ बदतमीजी करता है ना, मेरे को बर्दाश्त ही नहीं होता। पक्का यही बात है? मतलब 2 महीने से तो जानती हूँ तुम्हें, जब भी देखा तुम्हें बहुत सीरियस देखा है। इतना ज्यादा गुस्से में तो मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। बोलो ना, क्या बात थी? वो मुझे प्यार हो गया तुमसे। मुझे पता नहीं तुम इस बात पर कैसे रिएक्ट करोगी, लेकिन डिम्पल सच कह रहा हूँ, जब से तुम्हें देखा ना तब से पागल हो गया तुम्हारे पीछे। पहले दिन से ही प्यार हो गया, तब से अंगूठी लिए घूम रहा हूँ। सोचा था किसी दिन कोई अच्छा मौका हाथ लग जाएगा और तुम्हें पहना दूंगा।
हरबीर, मैंने तुम्हें कभी भी इस नजर से नहीं देखा। तुम अपना टाइम लो ना, तुम अपना टाइम लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, पर सोच लो। बस एक चीज याद रखना, अगर तुमने ना कर दिया ना तो मैंने शादी नहीं करनी, कभी नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? ये आज पूछ रही है तू? हाँ? पहले तो बड़े मेरे आगे पीछे चक्कर लगाती थी तू। मेरा गाना सुन लो, ग्रुप में मुझे शामिल करा दो। और वैसे भी तुझे हरबीर के ग्रुप में शामिल किसने कराया? मैंने, गौतम ने, समझी? और आज जब हरबीर तुझे पसंद करने लगा है तो तुम उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है। देखो गौतम, तमीज से बात करो मुझसे। अच्छा, जिस ग्रुप में तुम गाना गाते हो ना, उसके मालिक ने, यानी कि हरबीर ने शादी के लिए प्रपोज किया है मुझे। यकीन नहीं आता ना? ये देखो रिंग। पहनाना तो वो मुझे अपने हाथ से चाहता था, लेकिन उस वक्त मैंने पहनी नहीं। उसके हाथ से पहनना चाहती है रिंग? उसके हाथ से नहीं पहनना चाहती थी, इसीलिए तो उंगली खा लिया अभी तक। वाह, भले ये रिंग हरबीर ने तुझे दी, पहनाई तो मैंने ही है। तो सगाई हम दोनों की हुई। लाइक तक मेरा भी बना। ये हरबीर है ना, बहुत ही बेवकूफ किस्म का आदमी शुरू से ही। लेकिन हाँ, उसके पास उसके बाप दादा की जमीन जायदाद, बात, बस ऊपर वाली कृपा हो गई इसके ऊपर। जगराते में इसके गाने चल निकले, सब कुछ कमा लिया उसने। और हम क्या करें जान, ऊपर वाले ने सिर्फ हमें अकल दी है, अकल, किस्मत नहीं दी। पर तू टेंशन ना ले, हम दोनों मिलके ना उसकी किस्मत छीन लेंगे। चिंता ना कर। एक काम कर डिंपल, तू हरबीर से जाकर बोल कि तू उससे शादी करना चाहती है। शादी कर उससे, बस शादी के चंद दिनों बाद ही उसे भेज देंगे ऊपर वाले के पास। सारी जमीन जायदाद दौलत सब हो जाएगी तेरी। और तू तो है ही मेरी। कोई शक? तेरी Cheers। आज जी 23 को हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके जी, हाँ बाय। आप आ गए मेरी जी? हाँ यार, अच्छा सुन सुखी, ये ना जगराता में चढ़ावे के पैसे है, तो इसमें से है ना छोटे बड़े नोट अलग कर देना। जी वीर जी। अरे चाची जी और पारुल कहाँ है? अरे कुछ नहीं, आज सुबह शॉपिंग पे गए थे ना, थक गए, जल्दी सो गए। आपको बहुत देर हो गया आने में। अरे पूछ मत यार, लोगों की एक के बाद एक ऐसी फरमाइशें चल रही थी ना, बस महफिल जम गई थी यार। और वहीं पे 4 नए लोगों ने जगराता के ऑर्डर भी दे दिए। चलो वीर जी, बहुत लेट हो गया, मैं सोने जाता हूँ। डिंपल, हेलो डिंपल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी हाँ कर दोगी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी हाँ कर दूंगी, तो क्या है ना, तुम्हारे प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया हाँ कहने पे। चाची जी, ये डिंपल चाची जी। इन्होंने ही मम्मी पापा के बाद मुझे संभाला। और ये पारुल, मेरी छोटी बहन।
और ये सुखी मेरा छोटा भाई, चाची जी का बेटा। और चाची जी कैसी लगी डिंपल? सोनी है ना? हाँ तो बस आप बोल दो, आदेश ही दे दो, सगाई की तारीख कब निकलवानी है। हरबीर, अक्सर बच्चे पहले बड़ों से पूछते हैं, लेकिन तुमने तो सीधा ही आके बोल दिया कि मैंने इससे सगाई करनी है। चाची जी देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम इससे सगाई करो, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम दोनों सीधा शादी कर लो। चाची जी आपने तो डरा ही दिया था। रब करे ਤੁਹਾਡੀ जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, सदा खुश रहो। हरबीर को उसका सबसे करीबी दोस्त और वो लड़की जिसे वो प्यार करता था, दोनों धोखा दे रहे थे, लेकिन वो उस धोखे को समझ नहीं पा रहा था। अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे बहुत करीब होता है या जिसे हम प्यार करते हैं, उसका बुरा या गलत रूप हम देख नहीं पाते। जब बात आपकी जिंदगी और आपके परिवार से जुड़ी हो, तो किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, खास तौर पे उस शख्स पर जिससे आप कुछ दिन पहले ही मिले। यही गलती हरबीर कर रहा था। क्या वक्त रहते हरबीर को डिंपल और अपने दोस्त गौतम का सच पता चल पाएगा, या फिर वो उनके बुने हुए जाल में फंसता चला जाएगा? आइए देखते हैं। मैं तुझे एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। मैं तुझे एक अनमोल तोहफे के रूप में एक वादा करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे जिंदगी भर प्यार करूंगा, तुझे कभी कोई दुख आने नहीं दूंगा। पैरी पैनी चाची जी। जीती रहे पुत्र। डिंपल पुत्र, तुमसे ना मैंने बस एक ही बात कहनी है। हाँ जी। ये जो हरबीर है ना, बड़ा ही भोला है। आज तक ना किसी का बुरा किया है और ना ही सोचा है। और ये जो शादी की रस्में होती है ना, ये पता क्यों होती हैं? ताकि पति पत्नी को ये एहसास हो जाए कि अब उन दोनों की जिंदगी एक हो चुकी है। तू भी ना मेरे हरबीर के सारे दुख अपना लेना और उसकी खुशियां भी। करेगी ना पुत्र? जीती रहे। हरबीर की माँ तो अब जिंदा नहीं है, पर वो मुझे अपने ये कड़े देकर गई थी और बोलकर गई थी कि जब भी उसकी बहू आए, ये कड़े मैं उसे जरूर पहना दूं। लाओ, ये ले पुत्र, डाल दो। और ये सिर्फ कड़े नहीं है, ये पहचान है कि अब तू इस घर की मालकिन है। इस घर का सुख दुख, इस घर को एक बनाए रखने की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, और इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना। ठीक है पुत्र? जीती रहे। भंडारी बाबा मस्त मस्त है, बोला 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 भंडारी बाबा मस्त मस्त है। बोल शंकर भगवान की जय। अब माता का अगला भजन मैं आपके सामने अकेला पेश करूं। डिंपल, क्या बात है डिंपल? शादी के बाद तो बिल्कुल बदली बदली सी नजर आ रही है। मुझे गल करनी है कुछ तेरे नाल। बात छोड़, हो गए ना 4 दिन शादी के। अब बस अगले 4 दिन के अंदर हरबीर के काम तमाम करने का पूरा प्लान बना लिया मैंने। रुको, देख, ये देख,
ये उसे खाने में डालती रहना। अगले 4 दिन के अंदर हरबीर का काम तमाम। वो किसको शक भी नहीं रहेगा तेरे मेरे इस प्लान के बारे में। नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये नहीं कर पाऊंगी। पागल हो गई है क्या तू? हैं? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। हम दोनों ने जब ये प्लान बनाया था ना, 100 एग्रो थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शादी के बाद ये सब करना इतना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मैं नहीं जानता कि शादी के रस्मों रिवाज, उन लोगों का प्यार, हरबीर को धोखा नहीं दे पाऊंगी। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तू ना मुझे धोखा देने की कोशिश ना कर, समझी? समझा रहा हूं तुझे। अगर अगले 4 दिन के अंदर हरबीर का काम तमाम नहीं हुआ ना, खुद हरबीर के पास जाकर उसे पूरा सच बता दूंगा तेरे मेरे इस प्लान के बारे में, समझी? मैं हाथ जोड़ती हूँ। हरबीर तेरे साथ क्या करेगा ये सोच तू, समझी? नहीं कर पाऊंगी। ये ले 4 दिन के अंदर। सुनिए, पैसे ले बैंक में जमा करा। वो सेक्टर 4 के कपूर साहब है ना, उनसे पैसे लेके आना। जी हाँ। बेटा तो फोन उठा ले, मैं ये सब कर लूंगी। हाँ जी चाची जी। हेलो। एक दिन निकल गया है, बस 3 दिन और बचे हैं। क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ नहीं, ऐਵੇਂ रॉन्ग नंबर से कोई। आप चलो ना नाश्ता करो। जी क्या बनाया डिम्पल जी ने? दो दिन हो गए, अब बस 2 दिन बाकी हैं। हाँ जी हाँ, नहीं अगले हफ्ते कोई प्रॉब्लम नहीं जी। फ्राइडे का ओके जी, चलेगा। तो फ्राइडे का ही रखते हैं, है ना? हाँ जी हाँ, ओके जी, थैंक यू। ना सारी दुनिया में जगराते कराता फिरता है, घर में नई बहू आई है, वो कभी अपने घर में भी जगराता करवा ले। जी बहुत अच्छी आइडिया है। वैसे भी परसों कोई जगराता है नहीं, परसों का ही रखते हैं। ये हुई ना बात। ए देखो तुम्हारा फोन बज रहा है। गौतम का फोन है। हाँ गौतम। हाँ हरवीर कैसा है? सब बढ़िया ना? हाँ बस तुझे इसलिए फोन किया था, कुछ पैसे चाहिए थे मुझे यार। तो यार इतनी हेजिटेशन की क्या बात है, बोल ना कितने चाहिए? बस 50,000 रुपए, बस ज्यादा नहीं। हाँ बिल्कुल ले जाना। और बता यार। बस और कुछ नहीं हुआ। वो डिम्पल है क्या? हाँ है ना, बिल्कुल बात करा देता हूँ। गौतम ले। चाची जी। हेलो। हेलो की बच्ची, सिर्फ 1 दिन बचा है, सिर्फ 1 दिन, समझी? अभी तो मैंने तेरे पति को कुछ भी नहीं बताया। अगर उसको बता दिया ना मैंने तेरे और अपने प्लान के बारे में, तो ना तो वो तेरा पति रहेगा, ना तू उस घर में। धक्के मार के बाहर निकाल देगा वो घर से। 1 दिन। आज तक गौतम को धोखा देकर कोई नहीं बच पाया, समझी? सिर्फ 1 दिन। ये अभी तक बंदा पहुंचा नहीं आपका। अजी 10 मिनट है। चला गया चाची जी, सुखी लीची पर साथ लेने गए। अच्छा तू ये उठा, वापस इसको एक फोन करे। मिठाई वाला क्या अभी आ तक गया था? तैयार नहीं हुई? जा जगराती के लिए तैयार नहीं होना है क्या? जा जा जल्दी जा। ये गौतम भी पता नहीं कहाँ रह गया। ये बंदा ना फोन ही नहीं उठा रहा है, कब से फोन कर रहा हूँ मैं। रिंग जा रही है, उठाएगा उठाएगा। एक मिनट, उठा उठा, फोन ही नहीं उठा रहा है। दूसरी तीसरी बार किया मैंने। ओ गटा, हाँ तू जाना, तू जगराती के लिए तैयार तो हो जा। क्या बात क्या है? अभी कुछ बात करनी है आपसे। अरे यार जो भी बात करनी बाद में बात कर लेंगे, फुर्सत से कर लेंगे। तू जा जगराती। आराम से बात नहीं हो सकती, अभी करनी है आप लोगों से बात। कुछ जरूरी बात है। क्या हो डिम्पल? हरबीर मैं जानती हूँ
आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं आप, लेकिन हरवीर आपके प्यार के लायक नहीं हो मैं। हरवीर वो इतने दिनों से धोखा दे रही हूँ आपको, लेकिन हरवीर चाची जी मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। वो गौतम है ना, गौतम, ये सारा प्लान उसी का था, मैंने कुछ नहीं किया। सच में हरवीर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं। इतना बड़ा खेल खेला तूने मेरे साथ, इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। वीर जी छोड़िए उसे, वीर जी छोड़ो। उसने क्या किया वो भी तो देख। वीर जी मर जाएगी वो, क्या कर रहे हो? अगर उसने आपको धोखा देना होता तो वो सच थोड़ी ना बताती आपको। आपको सबसे बड़ा धोखा तो आपके दोस्त गौतम ने दिया है। कितना भरोसा करते इसी दूसरे होते हैं। गौतम, गौतम, गौतम! वीर जी, अरे पुत्र कहाँ जा रहा है? अरे अभी धोखा देना, अरे क्या हुआ? अरे तू धोखा देगा, अरे हुआ क्या? धोखा देगा तू मुझे, धोखा देगा। उठ, उठ, उठ। मेरे सारे पैसे हड़पना चाहता है तू, जान लेना चाहता है मेरी तू। हाँ दिया तुझे धोखा मैंने। अरे तू है ही धोखा देने लायक, बेवकूफ है तू हरवीर, बेवकूफ। दिया मैंने धोखा तुझे, बोल तू क्या करेगा? जान लेना चाहता है मुझे और पता चलेगा। वीर जी, हरवीर, क्या हुआ? वीर जी, वीर जी, पुत्र क्या है वीर जी? हरवीर, वीर जी, हरवीर क्या है? क्या हरवीर बोलो? वीर जी क्या है? वीर जी हरवीर, हरवीर पुत्र क्या है? हरवीर, 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 हरवीर को मेरे कहाँ लेके जा रहे हो? सर आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? मैंने नहीं मारा इसको, मैं सच कह रहा हूं, मैंने नहीं मारा। सर मेरी बात पे यकीन करें, कमरे में कोई तीसरा था, उसने मेरे सर पर जोर से मारा, ये देखिए, और मैं बेहोश हो गया। और जब आप आए तो आपने मुझे जगाया, तब मैं होश में आया। सर आप मेरी बात पे यकीन करें, मैंने नहीं मारा इसको। तुझे क्या लगता है तेरी इस कहानी पर मैं यकीन कर लूंगा? तेरे जैसे चालाक मुझे दिन में बहुत मिलते हैं। खुद अपने सर पर मारकर बेहोश होने का नाटक कर रहा था ताकि लोग तुझ पर शक न कर सके। लेकर चलो इसे यहाँ से। हरवीर मेरा बच्चा, हरवीर तुम ही निकल जाओ मेरे घर से, नहीं चाहिए हमें ऐसी धोखेबाज लड़की। आप क्यों भड़क रहे हो परजाई जी पे? अगर परजाई जी के दिल में कोई चोर होता तो वो सच थोड़े ना बताती। सोचो चाची जी आप। चाची जी, अगर आपको लगता है कि मेरा कसूर है इसमें, तो आप मुझसे नफरत न करो चाची जी। अपने हाथों से गला तोड़ दो चाची जी, मुझसे नफरत मत करो, मैं नहीं जी सकती ऐसे। मुझसे नफरत मत करो चाची जी। बहुत झूठ बोल चुका। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक की रिपोर्ट आ चुकी है। जिस खंजर से हरवीर का कत्ल हुआ है उस पर तेरी उंगलियों के निशान थे, और जिस रोड से तेरे सर पर वार हुआ था उस पर हरवीर की उंगलियों के निशान, ना कि किसी तीसरे के। इसका मतलब साफ है कि तेरे और हरवीर के बीच झगड़ा हुआ। उसने रोड से तेरे सर पर वार किया और तूने गुस्से में आकर उसके पेट में खंजर घोंप दिया, और फिर नाटक करता है कि तू चोट की वजह से बेहोश हो गया। सर मेरी बात का यकीन करें, मैंने उसको नहीं मारा साहब। मैं आपको अब भी यकीन दिलाता हूं कि उस वक्त कमरे में कोई तीसरा था। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं। इसके खिलाफ तगड़ी चार्जशीट बनाओ, इसे फांसी ही होनी चाहिए। सर मैंने उससे खून नहीं किया सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर।
चिल्लाना मत, मैं हूं। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? देख डिम्पल, तू अभी जवान है। जिस आदमी को तू प्यार करती है वो बेचारा जेल में है, और जिससे तेरी शादी हुई वो तो तू जानती है कि कहां पे है। तो मैं ये कह रहा था कि तू अपनी जवानी बर्बाद क्यों कर रही है? मैं भी कोई बुढ़ा तो हूं नहीं, तो अगर तू चाहे तो। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझसे ऐसी बात करने की? हिम्मत की बात कर रही है? छोड़ मुझे, नहीं तो मैं जोर से चिल्ला दूंगी। छोड़। चिल्ला। छोड़ भी दे रहा जुर्की। तो गंदा है तू। देख डिम्पल, अब हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? हाँ, और इसमें बहुत खतरा भी है। अब जल्दी ही हमें अपने प्लान को अंजाम देना होगा। तू तो रहने दे, देख लिया तेरा प्लान मैंने। पता, तेरे प्लान के चक्कर में ना उस दिन बॉल बॉल बचे हैं हम लोग। तेरा वीर जब जख्मी हालत में बाहर आ रहा था ना, जान हलक में आ गई थी मेरी। ऐसे लग रहा था सब कुछ बक देगा उसी वक्त। एन वक्त पे सांसें रुकी हैं उस दिन उसकी, वरना तेरा मेरा भांडा ना फूटा ही फूटा था। रहने दे तू, मुझे नहीं पड़ना तेरे प्लान के चक्कर में। दिया तुझे धोखा मैंने किया। अरे तू है ही धोखा देने लायक। बोल क्या चलेगा? क्या नहीं बचा मुझे, और पता चलेगा। सुखी, क्या कर दिया तूने? आपको मार देता भैया। भैया आप तू ग्लव्स क्यों पहने तूने? देख डिम्पल, अब बस हमारी शादी हो जाए और बाकी हमारा प्लान तो परफेक्ट है ही। मैं एक काम करता हूं, 2-4 दिनों में ना मम्मी जी से तेरी शादी की बात करता हूं, और अगर वो मान गई तो फिर तो तू जानती है कि तुझे क्या करना है। तू इतना इंटेलिजेंट क्यों है? एक ऐसा धोखा जिसकी हरबीर ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उसका अपना चचेरा भाई सुखी उसकी हत्या में शामिल था। हरबीर की जायदाद और दौलत पाने के लिए डिंपल और सुखी ने इतनी घिनौनी साजिश रची। इतना ही नहीं, इन दोनों ने गौतम की बुरी नीयत जानते हुए भी उसे इसमें मोहरा बनाया। लेकिन इनका खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था। ये दोनों अपने अगले प्लान को अंजाम देने में लगे हुए थे। क्या वक्त रहते पारुल और सुखी की मां को सच का पता चल पाएगा, या फिर ये दोनों ऐसे ही अपने षड्यंत्र को अंजाम देते रहेंगे? आइए देखते हैं। देखो माँ, हमें भाभी की कहीं शादी की बात करनी चाहिए। अब आखिर उनकी उम्र ही क्या है, उन्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी अच्छे से जीने का। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ठीक है, आज ही मैं जाकर पेपर में ऐड देता हूँ उनकी शादी के लिए। ये किसकी शादी की बात कर रहे हो तुम? मेरी? हाँ। हाँ पुत्र, तो इसमें गलत क्या है? सब गलत ही तो है चाची जी, ठीक तो कुछ भी नहीं है इसमें। जीते जी तो मैंने हरबीर को धोखा दे ही दिया, अब मरने के बाद उसे धोखा नहीं देना चाहती। एक बात आप सब लोग सुन लो, ये शादी मैं नहीं करने वाली। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, और ये घर छोड़ के तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। कभी नहीं जाऊंगी ये घर छोड़ के, कभी भी नहीं। माँ, आप प्लीज भाभी को चुप कराओ, इन्हें समझाओ। मैं जरा भी आता हूँ। परजाई जी, आप समझने की कोशिश करो।
चाची जी कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हैं। प्लीज आप उन्हें गलत मत समझिए। तुम नहीं समझोगी पारुल, नहीं समझोगी तुम। पाप किया है मैंने और अब मैं उस पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। पारुल, मैं इस घर में रह के तुम सबकी सेवा करना चाहती हूँ मैं। और तुम जानती हो ना पारुल, इस घर में हर भीड़ की यादें हैं। मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती ना, ठीक है मत जा, पर शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी और रहना भी इसी घर में पड़ेगा। हाँ, तेरी और सुखी की शादी करा देते हैं। नहीं पुत्र, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, देवर है वो तुम्हारा। पर चाची जी कि तुसी सुखी वीर जी से बात करी आपने? वो आता है तो मैं बात करती हूँ उससे। ये सुखी भी ना कितना गंदा रखता है कमरा अपना। अरे चाची जी आप सफाई क्यों कर रहे हो? आप रहने दो, मैं करती हूँ। चलो छोड़ो, तू कर ले। चाची जी आपने सुखी भैया से बात करी? नहीं, फोन पे ये बात करना ठीक नहीं रहेगा। उसको घर आने दे, फिर बात करती हूँ। लगता आ गया, मैं देखती हूँ। डिम्पल भाभी सुखी भैया के साथ कॉलेज में पढ़ती थी? मम्मी जी, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? अरे डिम्पल भाभी से मैं भी कुछ दिन पहले ही तो मिला हूं जब वीर जी उन्हें घर पर लेके आए थे, और अब मेरी और उनकी शादी, आप ऐसा बोल भी कैसे सकती हैं? देख पुत्र, इसमें कुछ गलत नहीं है। मान जा बेटा, जिद मत कर। ये सुखी वीर जी ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? देख सुखी, ये शादी तो अपने लिए नहीं कर रहा है, अपने परिवार, अपने घर, अपने वीर जी के लिए कर रहे हो। मान जा पुत्र, मान जा। और हाँ, वो हरबीर ने जो जगराते के इवेंट्स लिए थे ना, उन क्लाइंट्स के बार बार फोन आ रहे हैं। कल जगराता है, तुम और बहू हो आओ। देख पुत्र, इस बहाने बहू का भी दिल बहल जाएगा। चले जाना। यार डिम्पल, बोल। यार मुझे ना पता नहीं था कि तू इतनी अच्छी एक्टर है। एक काम करते हैं, पंजाबी मूवी बनाए, क्या बोलती है? ख्याल बुरा नहीं है, तेरे वीर की प्रॉपर्टी आने दे हाथ में। एक क्या, दो फिल्में बनाएंगे। अच्छा सुन, मम्मी जी ने अगले महीने की तारीख निकाली है हमारी शादी की। बस एक बार शादी हो जाए, फिर क्या है? एक बात बोलूं, एक्टर ना तुम्हें बड़ा कमाल का है। हाँ, कैसे मम्मी जी के सामने बोला था नहीं 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 करनी शादी। क्या? सर मुझे गौतम से मिलना है। गौतम? गौतम से क्यों मिलना है? सर मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है जो कि मेरे भैया के कत्ल से जुड़ी हुई है। सुखी वीर जी ने तुम्हें डिम्पल परजाई जी से नहीं मिलवाया, तो आप कैसे मिले उन्हें? 3 महीने पहले एक जगराते में मिली थी। बोलने लगी मुझे गाने का बड़ा शौक है, मुझे ग्रुप में शामिल कर लो। उस वक्त तो हमने उसे रख लिया ग्रुप में, पर वो मुझ पे डोरे डालने लगी। मैं भी उसके जाल में फंसता चला गया। और सच कह रहा हूं पारुल कि ये सारा प्लान उसी ने मुझे बोला था। मैं क्या सोच रही थी, मैं हरबीर से शादी कर लेती। टेंशन ना ले चल लिया, शादी के बाद उसे मार भी दूंगी। और देख,
मरने के बाद हरबीर की सारी जायदाद हो जाएगी उसकी वोटी की, और उसकी वोटी हो जाएगी तेरी। और बाद में खुद ही पलट गई। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है? वैसे भी सुखी का डिंपल से लेना देना क्या? सुखी वीर जी डिंपल परजाई जी को कॉलेज टाइम से जानते थे। क्या? क्यों वो दोनों एक दूसरे को ना जानने का नाटक क्यों करते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पर मैं समझ गया पारू। उस दिन कत्ल के वक्त पर तीसरा आदमी और कोई नहीं, वो सुखी था। सुखी था वो जिसने मेरे सर पे हमला किया, सच में। और वैसे भी उसके पास मेरे घर की चाबी भी रहती थी। क्या? हाँ, उसने मुझसे चाबी ली थी, क्योंकि जब मैं घर पर नहीं होता था तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ में मेरे घर पर आता था। ओह, अब समझा। वो मेरे घर में डिंपल के साथ मिलकर मेरे खिलाफ प्लान कर रहा था और मुझे कुछ पता भी नहीं था। मैं सच कह रहा हूं, तेरे वीर जी को इस सुखी ने मारा है। तू कहां से आ रही है और इतनी परेशान क्यों हो? मैं कुछ नहीं चाची जी, वो बस यूं ही। वो सुखी वीर जी और परजाई जी कहाँ पे? अरे वो दोनों तो जगराते पे गए हैं। बड़ी मुश्किल से सुखबीर और तेरी भरजाई को मैंने एक साथ भेजा है। लेट आएंगे रात को, तू भी जाके सो जा। सब सो गए लगता है। चल, अच्छा ही है। मैं भी सोती हूँ। कहाँ जा रही है? अपने कमरे में। चल। कहाँ? मेरे कमरे में, और कहाँ? क्यों? शायद। वीर जी, ये औरत तो पराई थी, पर आप तो हमारे अपने थे ना। मेरे हरबीर वीर जी ने आपको हमारे घर में रखा, आपको सहारा दिया, और आपने ये सिला दिया। क्या किया मैंने? अरे मैं तो पारुल बस वो। बनिए मत। ये औरत कॉलेज टाइम से आपके साथ थी, और आप दोनों क्या क्या प्लान बनाते रहे। गौतम को भी बेवकूफ बनाया, और फिर मैंने वीर जी को मार दिया। अब जब तुझे सब पता चल ही गया है तो सुन, मैं सारी जिंदगी तेरे भाई के सामने यूं हाथ नहीं फैलाना चाहता था। मुझे सब कुछ चाहिए था, वो भी एक ही बारी। मैं तुझे मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब तू भी मरेगी। ये ले पकड़ माचिस। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं जो भी कर रहा हूं एकदम सही कर रहा हूं। मैं तो पहले से ही पुलिस को सब कुछ बता चुकी थी। बस चाची जी और पुलिस वालों के सामने तेरा आखिरी चेहरा लाना चाहती थी। तुमने ये क्या किया? अरे क्या कमी छोड़ी थी हरबीर ने तुम्हारे लिए? ये क्या कर रहे हो? ऐसी घटनाएं हमें सुन कर देती, ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कैसी दुनिया में जीते हैं हम। कुछ लोगों के लिए प्यार, दोस्ती, रिश्ते, इसका कोई मतलब नहीं होता। चंद पैसों के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं। डिंपल, सुखी और गौतम, इन लोगों ने यही तो किया। अपने लालच को पूरा करने के लिए हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। हमें सावधान रहना चाहिए ऐसे दोस्तों और रिश्तेदारों से
जिनकी नजर हमारे पैसों और जायदाद पर होती, इनकी नजर में रिश्तों का कोई मोल नहीं होता। डिंपल और सुखी को हरबीर के खून के लिए आईपीसी धारा 302 और झूठे सबूत देकर पुलिस को गुमराह करने के लिए धारा 193 के तहत 14 साल की सजा सुनाई गई। गौतम को भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी धारा 120 के तहत 7 साल की सजा हुई। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा, ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ। तो सावधान